क्या? आप मुझे अभी बता रहे हो कि गैस खत्म हो गई है? कैसे करते हो आप भैया? अब तो मैं तो हलवा बन चुका होना चाहिए था और अभी तक बना भी नहीं है। जी मैडम जी, वो स्टार्टर्स में ही खत्म हो गया। अरे केयरलेस हो भैया आप। अब क्या करें मैडम? क्या करेंगे मुझे क्या पता। अच्छा आप जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या अभी प्रसाद के लिए रमन से बात करनी पड़ेगी। ऐसे तो बात करना ही नहीं चाहती हूँ मैं। कन्वीनियंटली नहीं देखेंगे, काम है तो क्यों लोग देखेंगे ना मेरी तरफ। जी क्यों लाउड हो गया इतना यार? कल डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है कि म्यूजिक बहुत तेज बढ़ रहा था और इशिता ने बोला है कि पानी का ड्रम वाले। पानी का ड्रम? हाँ ठीक है, आप चलिए मैं मंगा लेता हूँ। पागल है मदरा से, चाहिए पानी का ड्रम और इशारा ऐसे करी जैसे गैस का सिलेंडर चाहिए इसको। पंडित जी, हलवा बनने में ना थोड़ा वक्त है, दरअसल गैस खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं, अभी तो पूजा में भी समय है, आराम से हो जाएगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। संजना, थैंक गॉड ये आ गई। सजना वेलकम। इशिता, मैं ना आज यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, भाई के लिए नहीं। तो देखो अंदर आऊंगी तो बहुत ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। प्लीज संजना, अंदर तो तुम्हें आना ही होगा, इसने तो बुलाया है। इशिता, मैं ना यहाँ बैठ के दूर से अपने भाई को देख लूँ वही ठीक है मेरे लिए। तो तुम जाओ। तुम्हें मिहिर से तो मिलना ही होगा, आओ ना। नहीं ईशु, यहाँ आओ। आई। देखो, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, दैट्स रियली स्वीट, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी, बट प्लीज अब कुछ मत करो। मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ। हो ना तुम? हाँ। जाना नहीं, हाँ मैं वापस आ रही हूँ।
अरे वो पंडित जी बुला रहे हैं। रमन भाई, जैसा आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। नाइस टू मीट यू। Pleasure's all mine, यार। वैसे तुम दोनों कॉलेज में साथ में थे ना? हाँ भाई, वी आर बोथ रूममेट्स। भाभी, एक मिनट प्लीज। भाभी, ये मेरे कॉलेज का दोस्त राकेश है। राकेश, ये मेरी इशिता भाभी। हाय। लेकिन कभी इनके बारे में सुना नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये मेरी स्पेशल भाभी, इसलिए मैंने दुनिया से थोड़ा छुपा के रखता हूँ। और वैसे भी अब तो हमारा ट्रिपल रिश्ता हो गया है, भाई, देवर और अब जीजू। भाभी, आप जानती हैं, मिहिर उन लड़कों में से था जो कभी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था, बस सारा टाइम शर्माता रहता था और बुक्स में डूबा रहता था। मुझे तो लगता है कि मीका नहीं पहल की होगी। ऑफ कोर्स, वरना ये बुद्धू ना भोंदू का भोंदू ही रह जाता। थैंक यू सो मच। क्या है राकेश, पहल कोई भी करे, शादी के बाद रिश्ता तो मर्द ही है ना। कॉलेज के दिन अलग होते हैं, आप फ्री होते हो, सिंगल होते हो, शादी कर लो, अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। बिल्कुल करेक्ट है रमन भाई। करेक्ट ही तो है। इसलिए ना कुछ लोगों को पास्ट में ही रहना चाहिए। क्यों बेफजूल किसी का प्रेजेंट खराब करना। एग्जैक्टली। तुम्हारी भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। अगर फ्यूचर दिखता, और खासकर अगर फ्यूचर ऐसा होता, तो आदमी पास्ट को पॉज ना कर लेता। लो, वैसे तुमने शादी की नहीं की तो करना मत, बहुत पछताएगा। क्या हो रहा है? मेरे बेचारे जीजू को इतने टॉन्स क्यों मार रही हो? बेचारे बेचारे बनते हो, है नहीं। उनके कमेंट्स देखिए। नॉट राइट अक्का, आज के दिन भी ये सब छोड़ो ना। अभी तो छोड़ ही तो रही हूँ। कर ले अकेले वो पूजा, मुझे नहीं करनी उनके साथ में पूजा। कम ऑन अक्का, अपनी नाराज की पूजा पे तो मत उतारो यार। क्या कर दिया ऐसे जीजू ने, बताओ ना। सॉरी, तुम्हारा बहुत स्पेशल डे है ये, तुम एंजॉय करो इसे टू द फुलेस्ट। आई एम ओके। अच्छा लिसन ना, संजना आ गई है। क्या? कहाँ? कहाँ? उसे कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए दूर से बैठ के वो तुम्हें और मीर को देखना चाह रही थी। So keep calm, सब ठीक होगा। अयो मैं का इशू, पूजा को लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अब चलिए ना, मैं आती हूँ। हाँ मुझे चलो। नहीं पूजा। I just hope कि मीर और संजना एक बार मिल लें, बस सारा काम हो जाएगा। बल्ला जी, हाँ जी। पूजा का मुहूर्त हो चुका है। जी जी पंडित जी। बुला लीजिए। हाँ, अब रमन, पुत्र आजा, पूजा का सब टाइम हो गया, आजा। आओ जी बैठो। पंडित जी किस तरह? हाँ, आप बाएं बैठिए। जी। पूजा और यज्ञ में पत्नी दाहिने बैठती है। ठीक है जी। आपकी पत्नी? रमन, इश्ता कहाँ रह गई? बाबा कहीं गेस्ट के साथ होगी, बिजी होगी। शुक्र है बिजी रहे। यहाँ आएगी तो पता नहीं फिर क्या बखेड़ा खड़ा कर देंगे यार। जब मैं बैठेगी नहीं बैठेगी, फिर मुंह खोलेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी, पता नहीं आएगी तो क्या करेगी। अरे आओ बेटा आओ, जल्दी बैठो। हाँ जी। चलिए पंडित जी शुरू कीजिए। ओम पावत्रो पावत्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् पुंडरीकाक्षा सभाभ्यंतर शुचि। चार्ली, मेरे यहाँ कोई थीफ नजर नहीं आ रहा। लो एंजॉय, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई भी सस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। ओम अपात्रो पावत्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षा सभाभ्यंतर शुचि। हाँ, आचमन कीजिए 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए। देखो बेटा, हम किसी भी पूजा के शुरू करने के पहले गणपति जी का ध्यान करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम ये पूजा करेंगे। हेलो चार्ली, चार्ली, यहाँ मुझे खतरा दिख रहा है। कोई आंटी दुपट्टा ओढ़ के बैठी है। समथिंग फिशी, कम। क्या हुआ रूही? श्रवु, कुछ तो गड़बड़ है। वो दीदी अपना
मुंह कवर करके बैठी हैं। हाँ, एक तो पूजा में भी नहीं गई। मुझे तो लग रहा है यही चोर है। चलो उसे पकड़ते हैं। स्टॉप, ये चुटकी तू कैसे पकड़ेगी? देखा नहीं ये कितनी बड़ी है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ईश्मा और पापा तो पूजा में बैठे हैं। आइडिया, हम लोग पार्टी को बुलाते हैं। हाँ, तुम जाओ बुलाओ पार्टी को। बोलो सत्यनारायण भगवान की। पूजा संपन्न हो गई। आरती ले लीजिए और सबको दे दीजिए आरती दिखाने के लिए। ये जल भी दे दीजिए। हाँ जी। अक्का, केटर से बोलिएगा उसने हलवा बना दिया होगा तो वो लेते रहे। लग रही है बहुत तुम्हारे घर से आई है। पूजा में ऐसे नहीं करते। तुम्हारे अप्पा से मांगी थी मैंने। लोगों से इतना छोटा सा काम कहते वो भी नहीं करते हैं वो। एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर मंगवाने बोला था, नहीं मंगवाया। भाई प्रसाद के लिए हलवा तक नहीं बना। मैं? तो और कौन? अरे यार अप्पा इलाज करो अपनी बेटी का यार, फिर दौरा पड़ रहा है इसको। मुझे कब बोला तुमने? अप्पा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप रमन से कह दे कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया और वो मंगवा ले। हाँ, मैंने बाला को बोला था, लेकिन अप्पा आपने तो मुझे कनस्तर लाने के लिए बोला था और वही चीज मैंने रोमी को बोली थी। हाँ, तो मेरे पापा ने वही तो बोला कनस्तर के लिए, घी का। तूने मुझे घी के लिए? नहीं, पानी के ड्रम के लिए बोला था। बताओ बताओ। पानी का ड्रम में लेके आया हूँ। पानी नहीं चाहिए था, गैस चाहिए थी। तो पानी नहीं चाहिए था, गैस सिलेंडर चाहिए था, आके मुझे बोलना चाहिए ना। ये सांप सीढ़ी का खेल रहे सबके साथ। अब बात करने लायक हो कहाँ? बात किया ही नहीं जा तुम सकता। मद्रासी, तुम काम करने लायक नहीं। जिस काम में हाथ डालते हो काम बिगाड़ देती हो। आप घर का काम ही नहीं करना चाहते हो तो आपसे कैसे बोलूं मैं? तो तुम्हें क्यों रखा है घर में? मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ। तो किसके लिए आई थी? और रमन, बस कर पुत्र, बस कर। ओ पंडित जी, आप ये लड्डुओं से काम चला लो। 2 लड्डू इनकी मुंह में डालो, आवाज कम आएगी इनकी। लाओ थाली। पार्टी? वो चोर। ये गर्ल, ये चोर है? तुम चोर है? राम और हैरी बोला ना दांड में खुरपा। आई ये चोर है। अम्मा, अम्मा वो चोर नहीं है। इल्ले, ये रॉबर है। नो अम्मा, ये चोर नहीं है अम्मा। अम्मा ये मिहिर की बहन है। What? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मेरा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मिहिर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज इस बात को झुठलाओ तो मत तुम। अरे भाभी क्या है? अब बार बार वही टॉपिक क्यों निकालती हैं? क्या प्रॉब्लम है? कितनी बार आपको समझाऊं? अरे मेरा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब क्यों बार बार मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है? मुझे 1 मिनट भी का कुछ मत बोलो। लेट मी क्लियर दिस वंस एंड फॉर ऑल। भाभी आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्यों पड़ी हैं पीछे, और ये लड़की मुझे क्या पता कौन है ये? मिहिर चिल्लाओ मत, सबके सामने अच्छा नहीं लगता मेरे साथ बात तो। अरे भाभी क्या आपको क्यों नहीं बात समझ आ रही? ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं ऐसे नहीं चाहता। तो तुम बार बार एक ही चीज को क्यों दोहरा रही हो यार? अरे जब वो कह रहा है तो क्यों उस पर प्रेशर डाल रही हो तुम? मेरा मतलब क्या है? मिहिर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इसे अपनाना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मानने या न मानने से रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाएगा ना। देखो, जिस भी वजह से तुमने उसे छोड़ा था वो वजह बहुत पुरानी हो गई है। आज तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। अपनी बहन के बिना शुरुआत करोगे क्या तुम? भाभी प्लीज 1 मिनट, आप क्यों नहीं समझ रही? सबसे पहली बात, ये लड़की मेरी बहन नहीं है, और मैंने जब अपनी बहन के साथ रिश्ता तोड़ा था उसकी बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह आज भी है। आप क्यों नहीं समझ रही? वो वजह है रमन। जब रमन और संजना का रिश्ता टूटा तो तुमने अपना रिश्ता संजना से तोड़ दिया, यही वजह है ना? What? मेरी वजह से?
अरे मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ यार। तो नहीं था क्या? मिहिर ने संजना को छोड़ा भी आपके कहने पे, ऐसा था ना? आपको क्या हो गया है? आपको कोई गुमराह कर रहा है, आप कंफ्यूज हो रही हैं। भाभी मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये कौन है, कहां से आई है? अरे कौन हो तुम, बोलो। और क्यों मेरी भाभी को ये सब बकवास बोल रही हो? इशिता, मैंने कहा था ना मुझे यहाँ मत बुलाना। मेरे भाई की लाइफ का इतना बड़ा दिन है, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ। Please, no, 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 संजना। Who is this? तुम कहीं नहीं जा रही हो संजना। देखो जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे और रमन के बीच में, इसमें रमन की भी इक्वली गलती है। तुम्हें अकेले को गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। Have you lost your mind? हाँ? एक लड़की ने तुम्हें झूठी कहानी बनाई और वो सुन के तुम हम पे शक कर रही हो। रमन ये कोई कहानियां नहीं है, मैंने प्रूफ देखा है। अरे झूठ बोल रही है, कौन है ये औरत? सच बोलो। मिहिर, तुमने हमें इस रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं बताया। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी बहन कौन है, और हमने कभी माइंड भी नहीं किया। लेकिन सबको पता है कि तुम अपनी बहन को बहुत मिस करते थे, और जब मैं संजना से मिली, ये भी अपने भाई को बहुत मिस करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई और बहन को मिलवा दिया जाए। अब जब मैं ये एक छोटा सा काम कर रही हूँ कि तुम लोग को मिलवाने की कोशिश कर रही हो, तुम क्यों इस रिश्ते को डिनाई कर रहे हो? भाभी प्लीज, अब क्यों नहीं समझ रही? ये लड़की जो वहां खड़ी है वो मेरी बहन नहीं है। मीका प्लीज डोंट। एक मिनट, अगर मिहिर बोल रहा है तो शायद कोई बात होगी ना। ठीक है, संजना के मुंह पर कहो कि अब तक तुम्हारी ऐसी कोई बहन नहीं थी जिसने तुम्हें कभी भी राखियां भेजी हो। Look, इशिता, enough। सब चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बकवास सुनते रहेंगे। और तुम जानती क्यों मीर उसकी बहन के बारे में? अब अगर एक शब्द और कहा मीर की बहन के बारे में, I'm warning you। रमन, मैं सिर्फ एक भाई और बहन को मिलवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना बोलूं? ये मेरी बहन नहीं हो सकती कि मेरी बहन शगुन है। थैंक्स मिहिर, सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं तुम्हारी बहन हूं। थैंक्स इशिता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा है? तमाशा मैं कर रही हूँ कि तुम खुद से समझाने की कोशिश कर रहे हो। लेट गो ऑफ द पास्ट। मैं तुम्हारी बहन हूं, लेकिन तुम इतने सालों से तुम्हें राखी भेज रही, लेकिन तुम एक्नॉलेज ही नहीं कर। I mean, what's your problem? आखिर मैं क्या करूं? कब से तुम्हें कॉल कर रही हो, लेकिन तुम बस मुझे इग्नोर करे जा रहे हो। मिहिर प्लीज हियर मी आउट, मेरी बात तो सुनो। अगर तुमने मुझे इसलिए फोन किया कि तुम मेरी शादी के बारे में या किसी फंक्शन को अटेंड करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कट बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी या उसके किसी भी फंक्शन में आओ। मेरी बात तो सुनो। हेलो मिहिर, you're just so stubborn। तुम्हारी इसी जिद ने मुझे मजबूर किया। मैं बस चाहती थी कि भाई बहन की सुलह हो जाए, that we patch up। लेकिन नहीं, उसके बाद में मुझे बस कोई रास्ता ढूंढना पड़ा, कोई तरीका कि मैं तुम्हें मजबूर कर दूं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं तुम्हारी बहन। और फिर उसी दौरान मुझे इशिता मिली। वो उस रात मुझे अपने घर ले, और तब मुझे पता चला कि तुम्हारी कोर्ट मैरिज हो रही है, शादी। और मैंने सोच लिया कि मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। I mean, Mihir, you weren't taking me seriously। फिर मैंने अपने लॉयर को कॉल किया और तुम्हारी शादी रोकने का कोई तरीका देखा, एंड मैंने कोर्ट में फाइल कर दी। I mean, come on, Mihir, तुम मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। You weren't ready to listen to me। इसे देखिए, इस लेटर के मुताबिक मिहिर अरोड़ा के सिस्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया। 1 घंटे पहले उनका लॉयर ये पेपर्स दे गया। उसके बाद भी तुमने जिद नहीं छोड़ी। प्लीज मिहिर, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें क्या लगा जो तुमने किया उससे तुम जीत गई? मिहिर प्लीज। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए जो तुम चाहती और जो तुम कहोगी वो कभी नहीं होगा। हेलो हेलो। एंड फिर उसके बाद मुझे संजना को बुलाना पड़ा। मैं जानती थी कि इस बेचारी की सॉफ्ट स्टोरी सुनकर इशिता के मन की समाज सेवक जाग जाएगी। जो औरत बीच रात अपने सौत को अपने घर ले जाए चुकी बस से, उसके दिल में कितनी जगह होगी। I'm sorry इशिता, लेकिन तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।